एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों से घिरा हुआ था, एक 24 साल का युवक रहता था जिसका नाम था मार्को। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसके दिमाग में हमेशा हजारों विचार आते रहते थे। दिन भर अलग अलग सोचें उसके मन में आती जाती रहती थीं और इन सोचों ने उसे थका दिया था। वह अपने अतीत के बारे में उदास रहता था और भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। इन सब विचारों के कारण उसका मन एक तूफान की तरह हो गया था। न उसे चैन मिलता था, न नींद और न ही मुस्कुराना याद था। एक दिन मार्को ने सुना कि पहाड़ों के उस पार एक गांव है जहां एक बुद्धिमान और समझदार बुजुर्ग व्यक्ति रहता है। कहते हैं वह पहले शहर में एक मशहूर मनोवैज्ञानिक था जिसने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की मदद की और उन्हें सिखाया कि मन में शांति कैसे पाई जा सकती है। अब वह बुजुर्ग हो गया था और उसने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़कर प्रकृति के बीच एक शांत गांव में रहना शुरू कर दिया था। कभी कभी वह वहां आने वाले लोगों को सलाह भी देता था। मार्को के मन में आशा जागी। उसने सोचा, शायद ये बुजुर्ग व्यक्ति मेरी भी मदद कर सके। तो उसने निश्चय किया कि वह उस व्यक्ति से अवश्य मिलेगा। कई दिनों की लंबी और कठिन यात्रा के बाद मार्को पहाड़ों के उस गांव में पहुंचा। वहां उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी जिसे हरी भरी बेलों ने घेरा हुआ था। घर के बरामदे में बुजुर्ग व्यक्ति शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर अपार शांति थी। मार्को धीरे से उनके पास गया और बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं सोच को रोक नहीं पाता। मुझे दिल में शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बुजुर्ग व्यक्ति ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो तुम शांति की तलाश में आए हो? ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। वे मार्को को अपने आंगन में ले गए। फिर उन्होंने एक गिलास पानी से पूरी तरह भर दिया, इतना कि जरा सा हिलाने पर भी पानी गिर जाए। उन्होंने वह गिलास मार्को को दिया और बोले, इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद पानी नहीं गिरनी चाहिए। मार्को हैरान हुआ, पर उसने सोचा कि इसमें जरूर कोई सीख छिपी है। उसने गिलास को बहुत संभाल कर उठाया और चलना शुरू किया। रास्ता पतला और भीड़ भरा था। लोग आ जा रहे थे, दुकानदार आवाज लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मार्को ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ गिलास पर थी। वह धीरे धीरे बहुत संभल कर चलने लगा। गांव वाले उसे देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। सब जानते थे कि वह कुछ सीख रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति फिर मुस्कुराए और धीरे से बोले, बस यही रहस्य है। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, तब न डर होता है, न उलझन, न व्यर्थ के विचार। जब तुम सिर्फ उस गिलास के पानी पर ध्यान दे रहे थे, तुम्हारा मन पूरी तरह शांत था। न तुम अतीत के घम में थे, न भविष्य के डर में। धीरे धीरे मार्को समझ गया, यही तो वह शांति थी जिसकी उसे तलाश थी। शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमारे भीतर ही होती है, जब हम केवल इस पल में जीते हैं। उसने सिर झुकाकर कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया। अगर मुझे अपना मन शांत रखना है तो मुझे अपनी सोच इसी पल में रखनी होगी, तभी असली शांति मिलती है। बुजुर्ग व्यक्ति फिर मुस्कुराए। सूरज ढल रहा था। उसकी आखिरी किरणें जमीन पर चमक रही थीं। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को घर की ओर चल पड़ा, पर अब वह पहले जैसा बेचैन युवक नहीं था। अब उसके भीतर शांति थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि मन को कैसे शांत किया जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में नए विचारों और नए सबक के साथ। तब तक खुश रहें और शांत रहें।